हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कण पर किया गया कुल कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। विकल्प ए सदैव, विकल्प बी केवल तब ही जब सिर्फ घर्षण बल इस पर लग रहा होता है, विकल्प सी केवल तभी जब सिर्फ गुरुत्वीय बल इस पर लग रहा होता है, और विकल्प डी केवल तभी जब सिर्फ प्रत्यास्थ बल इस पर लग रहा होता है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में जानते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी कण पर किया गया कुल कार्य सदैव उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जितने भी बल हैं उन सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी कि सभी के सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य वो किसके बराबर आएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो उसने हमसे यही पूछा है कि यहाँ पर देखो, किसी कण पर किया गया कुल कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है सदैव, या फिर यहाँ पे देखो तीन अलग अलग स्थितियां भी दी हुई हैं। ठीक है, विकल्प बी सी डी में। तो यहाँ पे तो देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमारा जो सही विकल्प है ना, वो कौन सा हो जाएगा? देखो, सही विकल्प ए हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, जो कि क्या है? सदैव, यानी किसी कण पर किया गया कार्य सदैव इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना, यानी विकल्प ए सही आ चुका है। ठीक है, और बाकी तीनों विकल्पों में क्या है? कोई ना कोई स्थिति दी हुई है, केवल तभी का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे केवल तभी की बात ही नहीं आती, सदैव ही ये सही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।